वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 21 और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ हाउसेस एंड मीनिंग ऑफ हाउसेस। और इस श्रृंखला में हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम 12वां घर पहले लेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उसका प्रभाव 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके 12 घर में किस प्रकार से आएगा। तो वो जानने के पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दे लेते हैं और समझ लेते हैं कि 12वां घर आखिर घर है किसका और इसको क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले बात तो 12वां घर जो होता है वो गुरु और राहु का दोनों का होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एनर्जीज जो हैं वो गुरु और राहु की होती हैं। तो मतलब एक ऐसा गुरु जो कि राहु की तरह बिहेव करे, एक ऐसा पंडित जी जो बहरूपिया हो, जो अंदर से तो बदमाश हो पर बाहर से पंडित जी का रूप लेकर बैठा हो, ये वो घर है। ये एक्चुअली गुरु और राहु कंजक्शन की तरह ही काम करता है यह घर, और इसको बहुत लोग अनलकी घर भी कहते हैं जी, क्योंकि ये 6, 8 और 12 जो मैलिफिक हाउसेज हैं हमारी जन्म कुंडली में उसके अंदर आता है। पर ये विपरीत राजयोग भी दे सकता है, तब ये फेवरेबल हो जाता है। और शुक्र के साथ तो ये ज़बरदस्त फल देने लगता है। क्योंकि शुक्र के साथ क्यों फल देता है? क्योंकि ये बुरा गुरु का घर है। तो बुरे गुरु कौन है? जो गुरु के विपरीत है। एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है। भले ही इस हाउस में गुरु की एनर्जी है, पर गुरु की एनर्जी जो मैलिफिक हो गई है वो किसकी एनर्जी है? वो कन्वर्ट हो गई है शुक्र की रूप में। मतलब कि अब देव गुरु के अगेंस्ट दैत्य गुरु खड़े हो जाएंगे। यहाँ का राहु शुक्र को बहुत ही ज़्यादा एग्जॉल्टेड करा देता है। मतलब आपके पास धन आएगा तभी तो आप खर्चा करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो शुक्र यहाँ जब आता है 12वें घर में तो आपको भर भर कर धन देता है, जिसे आप भर भर कर खर्च करते हैं। और एक ऐसी स्थिति देता है जहाँ आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आकर्षित होता है। और इसी के विपरीत पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी धन संचय करते हैं, अच्छे कार्यों में डालने लगते हैं, ठीक है, तो नेक कार्यों में डालते हैं। और शुक्राचार्य क्या करते हैं? लग्जरी के लिए देते हैं पैसा, लग्जरी इस पे खर्चा करिए, आप खूब लग्जरी इस पे खर्चा करिए। तो 12th हाउस को ये कहना कि ये एक मनहूस घर है, ये पूरी तरह नहीं सही है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब आते हैं तो ज़बरदस्त पैसा देने लगते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि ये जो घर है, क्योंकि ये गुरु और राहु का है, तो इसका प्रभाव किसकी तरह होगा? इसका प्रभाव होगा गुरु चांडाल योग की तरह। आपने गुरु और राहु का कंजंक्शन सुना होगा और उसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो जो प्रभाव गुरु चांडाल योग देता है वैसे ही ये 12वां घर भी देने लगता है, ठीक है। अच्छा, ये वो घर है जहां आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, आपकी इच्छा मर जाती है, इच्छा ही नहीं खत्म होती यहाँ पर। जैसे 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है, वैसे 12th हाउस जो है इच्छा ना पूरी होने का घर है, कि ये इच्छा पूरी नहीं होगी, वहां पे हानि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आदमी जो है, जो 12th हाउस का आदमी होता है, जो 12th हाउस होता है, ये डिससैटिस्फैक्शन देता है, ये बैड न्यूज़ देता है, ये आपको अंदर से डिससैटिस्फाई बना देता है। यहाँ पर अगर जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती ना, 12th हाउस ये वैसा हाउस होता है कि जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन देता है। तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन देने वाला घर भी है, आपको किसी भी चीज़ से दूर करने वाला घर है। ये एक डिस्टेंस का घर है, अलगाव पैदा कर देता है, दूरियां पैदा करने वाला घर है। ये जुदाई का घर है, ठीक है। यहाँ पे आदमी जुदा हो जाता है, ये जुदाई का घर है। और ये जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना का भी घर है। मतलब ये बैड न्यूज़, आप जेल जा सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं।
हॉस्पिटल्स पे आपका पैसा खर्चा हो सकता है, पागल खाने पे दर्द खर्चा हो सकता है, पागल लोगों पे खर्चा हो सकता है, और जेल के कामों में भी खर्चा हो सकता है। और 12th हाउस में एनर्जी किसकी है? गुरु और राहु की। ये आपको क्या बनाता है? बहरूपिया। जैसे मैंने बताया कि बाहर से आप पंडित जी और अंदर से बदमाश। ठीक है, तो ये आपको बहरूपिया जैसी स्थिति दे देता है। आप कहते हैं हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से आपको सब कुछ चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे पहले चाहिए। और ये वो घर है जहाँ किसी तरह आदमी सोचता है कि किसी भी तरीके से, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा हमारी पूरी हो जाए, किसी तरह से जो अधूरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। और ये वो घर है कि यहाँ पर इंसान एक्सपेक्ट करने लगता है अंदर ही अंदर कि सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा हिस्सा हमको मिले, भले ही उसके लिए कुछ करना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, हमें चालाकी से हमें मिल जाए। ये घर जो है 12th हाउस लालची घर है, लालच का भी घर है। ये आपको लालच में फंसाता है और फिर आपको परेशान कर डालता है। ये घर एक्सप्लॉयटेशन का भी घर है। अब एक्सप्लॉयटेशन फाइनेंशियली, सेक्सुअली, इमोशनली, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है, ठीक है, इवन डेथ के केसेस में भी ये 12th हाउस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये आखिरी घर है, ये मोक्ष का घर है। तो ये एक डेथ भी डिनोट करता है कि ऐसी मृत्यु जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो घर भी है ये। समझ रहे हैं? ये घर सेल्फिश लोगों का घर है और ये घर गुरु के विपरीत काम करता है। भले इसमें गुरु की एनर्जी है, पर जैसे गुरु फायदा देते हैं ये फायदा उठा लेता है, गुरु ज्ञान देते हैं ये ज्ञान चुरा लेता है। यहाँ पे कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। 12th हाउस जो है आपको ख्याली पुलाव बनाने की शक्ति देता है, पर उसे काम करने के लिए कोई पुश नहीं दे पाता है। ये घर राहु और गुरु का है। अब दोनों विपरीत ही हैं। आप समझ लीजिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी घर है। ये घर हाउस ऑफ लॉस का है, ये खर्चों का घर है, ये हड़पने वालों का घर है कि कोई चीज़ आपकी हड़प ली जाए या आप हड़प लें। ठीक है, हड़पना आप वर्ड समझिए, ले लेना, मिल जाना एक अलग चीज़ है। आप हड़प लेना, इलीगल मीन से किसी भी तरीके को हासिल कर लेना, दैट इज कॉल्ड हड़पना। हड़प लेने वाला घर है ये। और ये घर आपको बताता है कि आपने असल में जन्म काहे लिया है, किस लिए आपने जन्म लिया है। फिर से बार बार आप किस चीज़ की वजह से जन्म ले रहे हैं। ये डिफरेंट हाउसेज में उसी तरीके के प्रभाव देता है कि आपने जन्म क्यों लिया था, किस चीज़ के लिए जन्म लिया है, किन ग्रहों की वजह से जन्म लिया है, कौन से ऐसे कार्मिक दुष्प्रभाव थे जिनकी वजह से अब आपने फिर से जन्म ले लिया है, या कौन से ऐसे कार्मिक प्रभाव हैं जिनको काटने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। वो ऋण चुकाकर ही आप मुक्त होंगे। और ये लास्ट हाउस है ऑफ पास्ट कर्मा। ठीक है, पास्ट कर्मा हम लोग किससे देखते हैं? 5th से देखते हैं। तो 5th जो है वो किसको देखता है? 11th को देखता है, और ये 6th को देखता है। ठीक है, 7th दृष्टि कोई भी ग्रह होगा वहां पर बैठा हो तो 7वीं दृष्टि तो वहां पर देखेगा ही देखेगा। 7वीं दृष्टि एक नेचुरल ऊर्जा होती है जो हर ग्रह को मिली रहती है। और इनकी 3 तरह से दृष्टियां पड़ती हैं, एक 5, 7 और 9, क्योंकि राहु की भी 5, 7, 9 और दृष्टि होती है और गुरु की भी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। तो जब हम 12वें घर को डिस्कस कर रहे हैं एज अ होल, तो हमें देखना चाहिए कि इस घर का प्रभाव कौन कौन से घरों पर पड़ेगा। तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जब भी इस घर की जिस भी और घर पर पड़ेगी, उस घर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आनी ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। और 12th हाउस इज ऑपोजिट हैबिट्स ऑफ 9th हाउस। जैसे 9th हाउस में गुरु जो है धन का, ज्ञान का और ये सब चीज़ों का देते हैं, सिंबल होते हैं। यहाँ 12th हाउस भले ही गुरु की एनर्जी लिए हों पर काम बिल्कुल उल्टा ही कर रहे हैं। वहाँ धन देते हैं, यहाँ धन खर्चा कर देते हैं। ठीक है,
वहाँ पे धन इकट्ठा करवाते हैं, यहाँ पे धन खर्चा करवा देते हैं। वहाँ पे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु जो है जब गुरु की एनर्जी के साथ मिलता है तो फिर वो राहु का स्वभाव बदल देता है, वो उल्टा ही स्वभाव कर देता है। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि गुरु वृद्धि करते हैं, फिर यहाँ पे गुरु वृद्धि नहीं करते हैं, 12वें घर। ठीक है, तो 12th हाउस की इफेक्ट ऐसे ही होते हैं और ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर होता है 9th हाउस के गुरु के हिसाब से। और ऐसे जो गुरु ग्रह देते हैं उसके भी एकदम ऑपोजिट ही काम करता है 12th हाउस, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ गुरु इन इट। और 12वां घर जिस घर में आया वहाँ मैलिफिक गुरु का इफेक्ट देने लगता है कि जैसे गुरु का ग्रह कहीं आ रहा है और बुरे प्रभाव देता है, वो ऐसे ही 12वां घर जिस भी घर में आता है, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस कम्स इन विचएवर हाउस, किसी भी घर में आ जाए तो वहाँ के घर में फिर वो बुरे गुरु वाले प्रभाव देने लगता है कि जैसे वहाँ पे गुरु बुरा प्रभाव दे रहा है तो क्या स्थिति होगी। और ये खत्म करने वाला घर है, ये वृद्धि करने वाला घर नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट घर है। यहाँ से लोगों का बेडरूम भी देखा जाता है और स्लीप भी देखी जाती है और ओल्ड एज भी देखा जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से आपका ओल्ड एज भी देखते हैं, स्लीप भी देखते हैं, बेडरूम भी देखते हैं, तो कई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बेडरूम को कई बार ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से सेक्स लाइफ देखने लगते हैं कि कैसी सेक्स लाइफ है, क्या है क्या नहीं है, बेडरूम का सुख है कि नहीं है, तो ये वो उससे नींद से कनेक्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होता है 12th हाउस वालों को, तो जो 12th हाउस इफेक्ट देता है वो स्लीप डिसऑर्डर्स देता है, ये डिसाइड करता है। सेक्स तो एक जस्ट अ पार्ट है, सेक्स के लिए और क्या कहते हैं मैरिटल स्टेटस के लिए आपको और भी कई चीज़ों का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अकेला 12th हाउस, एक जैसे एस्ट्रोलॉजर थे, मुझसे बहस हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप 12th हाउस से क्या देखेंगे, तो मैंने कहा 12th हाउस से मैं बेडरूम देख लूँगा, शैया सुख, कि आराम से नींद आती है कि नहीं देती है। तो वो कहते हैं यहाँ पे आप सेक्सुअल प्लेजर देख सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सेक्सुअल प्लेजर तो हम केवल 7th हाउस से ही ज़्यादा समझ सकते हैं और उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है उससे देख सकते हैं कि सेक्सुअल प्लेजर 7th हाउस डिसाइड करता है, 12th हाउस डिसाइड करता है आप कितने कंफर्टेबल हैं बेडरूम में, आपको नींद आती है कि नहीं, और आपकी नींदें रात की आपको कौन परेशान कर रहा है, किसकी वजह से परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी सेक्सुअल प्लेजर मैं हमेशा देखता हूँ कि जैसे मैरिटल स्टेटस हुआ और क्या प्लेजर है कि नहीं है हाउस, तो वो 7वें घर से मैं देखता हूँ, ना कि मैं 12वें घर से देखता हूँ। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट 12th हाउस। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 12th हाउस इन 1st हाउस। जब 12वां घर पहले घर में आ जाता है तो क्या प्रभाव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।